एक बात तो वादे हो गई कि एस्टेब्लिशमेंट के क्रॉस की अब अहमियत नहीं रही। पहले एस्टेब्लिशमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी पे ऐसे करके क्रॉस लगा देती थी कि जनाब ये पॉलिटिकल शख्सियत ख़त्म, इसके ऊपर क्रॉस लग गया, अब ये कभी नहीं आएगा। और फिर हमने देखा सियासतदान बेचारे एड़ियाँ रगड़ते रहते थे, बैठे रहते थे अपने ड्राइंग रूमों के अंदर और उनकी सियासी हैसियत ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट का क्रॉस उतना अहम रहा नहीं। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में ये चीज़ें बदलना शुरू हुई और बिलाखिर इमरान खान साहब ने इसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। एस्टेब्लिशमेंट की मिथ टूट गई है। जिस पर एस्टेब्लिशमेंट अब क्रॉस लगा देती है वो अवामी हीरो बन जाता है, और जिसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट हाथ रख देती है वो अवाम की नज़रों में विलन बन जाता है, वो अवाम के बीच में जा ही नहीं पाता। अभी हाल ही में देखें, एक हफ्ते के अंदर अंदर सारा गेम हो गया। DGISPR ने कहा, और DGISPR ने कहा तो बोले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि उन्होंने कहा जी कि सुहेल अफरीदी कबूल नहीं है। अल्फाज तो ये नहीं थे, लेकिन बात यही थी कि सुहेल अफरीदी कबूल नहीं है। टाउटों ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए, लोगों ने बड़ी छलांगे मारी, ये कर वो कर, बहुत सारे लोगों ने दावे कर दिए बहुत बुलंदो बांग किस्म के। लेकिन हुआ क्या? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मिथ एक मरतबा फिर टूट गई। सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हलफ उठा लिया, और हलफ लिया गवर्नर फैसल कुंडी ने, जिसने कुंडी लगाई हुई थी कि जनाब मैंने बुआ नहीं खोलना और मैंने किसी किस्म का हलफ नहीं लेना। ये ऐसा दिखाई दे रहा था, नीयत तो उनकी यही लग रही थी। वो कहते थे जी गंडापुर का तो इस्तीफ़ा आया ही नहीं जी, वो तो इस्तीफ़ा ठीक नहीं है जी, उसके ऊपर तो दस्तखत ठीक नहीं है जी, मैं तो इस इलेक्शन को नहीं मानता। फिर आकर उसी वज़ीर आला से हलफ भी लिया जिसके वो खिलाफ थे। अब DGISPR भी इनके खिलाफ बात कर चुके, लेकिन उसके बावजूद वो जीत गए, वो वज़ीर आला बन गए।